10 लीटर लेना है ना, तो पहले वाला का क्या ले लें x, तो दूसरा वाला क्या ले लेंगे 10 माइनस x लीटर। बस आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हो चुका है। मोलरिटी कितनी चाहिए, पहले की मोलरिटी कितनी है 0.1, मोलरिटी पहले की कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है x, दूसरे की मोलरिटी कितनी 0.4, वॉल्यूम कितना है 10 माइनस x, V1 कितना है वॉल्यूम x और दूसरा कितना है 10 माइनस x, x कैंसल, नीचे कितना बचा 10 का इंटू करो 2.5, 0.1x, 0.4 का 10 में 4, 0.4 का x में 0.4x, 0.1x में से 0.4 माइनस वाला गया तो 0.3 बचेगा, प्लस के 4 को लेगा -4 हो जाएगा, 2.5 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस 1.5, उसे कितना बचा 0.3x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। एक्चुअली कितनी आएगी 1.5 बाय 0.3, 0.3 कैंसल 5 लीटर, तो इसका कितना लेना पड़ेगा 5 लीटर और इसका कितना लेना पड़ेगा 10 वन से। ये पहले ए का सॉल्यूशन मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना। तो बी का वॉल्यूम कितना रहेगा 10 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, तो कितना 5 लीटर। क्या आपको बात समझ में आई? इसे क्या बोलते हैं मिक्सिंग फॉर्मूला। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, है ना। वो क्वेश्चन बनाता हूं, देखो कैसे क्या। What volume of water should be added in 0.4 molar 400 ml solution to get, कितनी मोलरिटी वाले में पानी मिलाना है, कितना पानी में मिला दूं ताकि मुझे 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। मेरे पास में 400 ml जो है एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी 0.4 है, ठीक है। 400 ml सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी कितनी है 0.4 है। अब मुझे इसमें पानी मिलाना है, डाइल्यूशन करना है, और कितना पानी मिला दूं मैं ताकि मुझे सॉल्यूशन जो है 0.1 मोलरिटी का हो जाए। पानी मिलाना है, निकालना क्या है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। फॉर्मूला ये रहेगा, पानी में सॉल्यूट नहीं होता है, सॉल्यूट की मोलरिटी कितनी होगी यहाँ पर 0, सॉल्यूट की मोलरिटी कितनी होगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर पानी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पानी की मोलरिटी कितनी होगी यहाँ पर 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे मैं पानी मिला रहा हूँ ना, पानी में सॉल्यूट नहीं होता है, सॉल्यूट की मोलरिटी पानी में 0 होती है। 1 लीटर पानी में कितना सॉल्यूट है, वो तो पानी है, सॉल्यूट है ही नहीं। तो जो वाटर होता है उसमें सॉल्यूट की मोलरिटी क्या होती है 0 होती है। तो इस फॉर्मूले में अगर इसको पानी मान लूँ तो पानी के अंदर सॉल्यूट की मोलरिटी 0 होती है, अगर मैं इसको 0 लिख देता हूँ तो पूरा हट जाएगा। इसे कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये V1 तो अपने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, लेकिन V2 क्या है पानी, वाटर जो हम मिला रहे हैं ना उसके वॉल्यूम है। इसे बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक। तो हमें क्या निकालना है V2 निकालना है कि कितना पानी हमने मिलाया है, ठीक है। चलिए
मोलरिटी कितनी चाहिए? 0.1, कितनी दी थी? 0.4 मोलरिटी, और वॉल्यूम कितना था? 400 ml। ये ml में लिया है। V1 कितना? 400 ml। V2 निकालना है। 0.0, 10 का इंटू करो, इसको लेकर आओ। 10 का इंटू करेंगे तो क्या हो? डेसिमल हट जाएगा। 4 × 4 1600, तो V2 कितना आ गया? माइनस कर लो तो 1200 ml आ जाएगा आंसर। इतना वाटर हमें मिलाना पड़ेगा। बात समझ आई? कितना वाटर मिलाना पड़ेगा? 1200 ml। इसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये अपनी क्या हो गई? मोलरिटी। ठीक है, नोट करो। चलो इसको, चलो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नया टॉपिक मोलरिटी लेते हैं, जो कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। मोलरिटी को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन होती है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 1 किलोग्राम लीजिए। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। राइट, सॉल्वेंट अपना 1 किलोग्राम लेना है, आपको बताया ना। ओनली सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, सॉल्वेंट को 1 kg लीजिए। ठीक है, उस 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी। चलिए, मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल होते हैं सॉल्यूट के उसे मोलरिटी कहते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इन kg, मोल्स का फॉर्मूला WB/MB। सॉल्वेंट किलोग्राम में, ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम बदलेंगे क्या हो जाएगा? 1000 का इंटू कर देंगे। राइट है, क्या समझ में आ रहा है? मोल्स का फॉर्मूला क्या था? WB/MB, और सॉल्वेंट का में किलोग्राम में था, ग्राम में बदला तो क्या होगा? 1000 का इंटू हो जाएगा। W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, ये आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है मोल पर kg। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर kg, मोल पर kg। राइट, चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? कि जो मोलरिटी है, ये मास, ये मास, ये मास, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मास जो है टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वजन, मास जो है वही रहेगा। राइट है, तो यहाँ पर मास मास मास, टेम्परेचर पर मोलरिटी डिपेंड नहीं करती है। मोलरिटी नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कीप इन माइंड। क्लियर है? मोलरिटी नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। मोलरिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। राइट है, चलिए बस समझ में आई। चलिए क्वेश्चन देता हूं। फॉर 20% सॉल्यूशन ऑफ NaOH फाइंड मोलरिटी। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? NaOH का सॉल्यूशन कितना है? 20% है। आपको क्या निकालना? मोलरिटी। 20% का मतलब क्या होता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दोनों होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
100 ग्राम सॉल्यूशन में 20% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 20% परसेंट क्या होता है? आउट ऑफ 100 होता है ना। 20% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 20। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट कितना मान लें? 20 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। क्यों? सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन होगा ना 100 ग्राम। तो ठीक है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब 100 में से 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट 20 ग्राम और सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन में दोनों होते हैं, सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है। सॉल्वेंट का मास W है, सॉल्यूट का मास WB। यहाँ पे B अपन सॉल्यूट ले रहे हैं। सॉल्यूट कितना? 20 है। सॉल्यूट 20 है तो यहाँ सॉल्वेंट निकलेगा। +20 को ले जाओ, -20 कितना है? 80 ग्राम। ये क्या है? सॉल्वेंट। वैल्यू पुट करो। सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम। सॉल्यूट कौन है? NaOH। और NaOH का मोलर मास 40 होता है, बताया था ना। NaOH का मोलर मास कितना? 40 होता है इंटू 1000 अपन निकाल आ जाएगा ना। 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, 23 16 39 और 1 मास किसी का होता है? हाइड्रोजन का। टोटल कितना होगा? 40 निकलना था ना। चलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है? 80 है। चलो 2 0 कट गई अपनी। 200 बाय 8 4 जा 32। ये काम करो, इसको डिवाइड करो। एक काम करो, इसको डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 25 4 जा 100, 25 बाय 4 6.25 मोल पर केजी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कितना आया? 6.25 मोल पर केजी। क्लियर? आपको मास परसेंट दिया तो मोलेलिटी हमने निकाल ली। लेकिन अगर आपको मोलेलिटी दे दे तो क्वेश्चन देखो, ये बना लिया अपन। क्वेश्चन बना दो, चलो उल्टा करो। आपको मोलेलिटी दे दे, क्वेश्चन दे दे फॉर 0.1 मोलर NaOH solution find mass percent। क्या समझना है? क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। मोलरिटी निकाली थी अपनों ने मास परसेंट से, उल्टा कर दिया। मोलरिटी यदि मास परसेंट निकालो, ठीक है। अब आप कहोगे सर, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर घुमा दिया आपने, आप परेशान कर रहे हो, ट्यूशन तो करना पड़ेगा। चलिए, मोलरिटी कितनी दी है? 0.1। निकालना क्या? मास परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यू नो नॉट? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास निकालना है। क्या करना है? सॉल्यूट का मास भी और सॉल्वेंट का मास भी निकालना। सुनो आप, 0.1 मोलरिटी का मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी 0.1 है, इसका मतलब ये होता है 0.1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है। 0.1 मोल NaOH इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 1000 ग्राम। सॉल्यूट कितना है? 0.1 मोल। मोल का फॉर्मूला WB/MB। मोल कितने हैं? 0.1। NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। तो सॉल्यूट का मास कितना? 40 × 0.1 कितना? 4 हो जाएगा। सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है, मास परसेंट निकाल लो। सॉल्यूट कितना है? 4। सॉल्वेंट कितना है? 1000। सॉल्यूट कितना है? 4। ये निकाला ना अभी 4 ग्राम। चलिए
इंटू 100, चलिए 400/1004, दैट इज 0.39, oh no 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 0.39%, कितना आया? 0.39% आया। ओके, इट इज आंसर। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? चल, तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, करने की कोशिश कीजिए। दिया क्या है, निकालना क्या है। मैंने क्वेश्चन कैसे किया, मैंने बोला मुझे मास परसेंट निकालना, मास परसेंट फॉर्मूला लिख लिया मैंने। मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, मेरा काम हो जाएगा। ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। मोलिनिटी रखिए, मोलिनिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.1 मोलिनिटी, इसका मतलब है 0.1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, सॉल्यूट 0.1 मोल, 0.1 मोल का मास कितना है, 4 ग्राम आया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूट पता फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट कर लिया अपने। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलें। चलो इसी में थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। बच्चे क्या है, कई बच्चों से बात होती है, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए वो हाथ पे फेंक देते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट आया, अरे बोला यार नानी क्या क्या पूछते हैं यार, अरे क्वेश्चन है कहाँ से बन जाता है, अरे बोला 500 क्वेश्चन कर लिए, बोला कितनी बार क्वेश्चन कर लिए, बोला समझ में नहीं आया। प्रैक्टिस बढ़ाओ, लेके बैठो, आ जाएगा। राइट है, बात समझ आ रही। चलिए तो आगे चलते हैं अपन लोग, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और कारवां बनता रहेगा, कारवां बनता रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने क्वेश्चन होते रहेंगे। क्वेश्चन ये ना आपके सामने। अब आप कहोगे सर डर तो नहीं लग रहा है, बोला एक कुछ ऐसा कुछ आएगा जो परेशान करेगा, वो तो होना है। क्वेश्चन फॉर, देखो 20% NaOH solution, 20% that is mass by mass, mass by mass, 20% NaOH solution, 20% NaOH solution, density 1.2 gram per ml, find molarity, कैपिटल M मोलरिटी निकालना है। अब करो, अगर आप मुझसे कहते सर आप करके बताओ, तो मैं ऐसे करता क्वेश्चन को। कैसे, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखता WB/MB इंटू 1000/WA नो BML। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूशन का मिलीलीटर में वॉल्यूम। ठीक, चलिए करते हैं अपन। 20 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूशन कितना ग्राम है, 100। ठीक, तो देखिए 20% का मतलब समझ में आया ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो कितना है, 20 ग्राम। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? समझ नहीं आया? 20% का मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक, सॉल्यूट होगा 20 ग्राम, मैं तो वैल्यू पुट ही कर देता हूँ 20। सॉल्यूट कौन है, NaOH, NaOH का मोलर मास 40 होता है। चलिए 1000 अपॉन सॉल्यूशन का ml में वॉल्यूम। अब मुझे बताइए सॉल्यूशन का 20 ग्राम के लिए सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, राइट ना। क्या ये मास ऑफ सॉल्यूशन।
100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो इस 100 ग्राम का वॉल्यूम ही तो चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पता है आपको। डेंसिटी कितना है 1.2, वॉल्यूम तो मुझे निकालना है। मास कितना सॉल्यूशन का 100, तो वॉल्यूम को जलाओ 1.2 को नीचे ले जाओ, तो वॉल्यूम कितना आएगा 100/1.2 ml। कैसे निकला? डेंसिटी ग्राम पर ml था, डेंसिटी ग्राम पर ml था, मास ग्राम में था, तो ग्राम ग्राम कटा तो ml बचेगा, तो वॉल्यूम क्या आया, इतना ml आया। तो वो 100/1.2 क्या आया, 100/1.2। चलो सॉल्व करो इसको। 20/40 × 1000, इसको ऊपर ले जाओ 1.2/100, पॉइंट हटाए नीचे क्या लग जाएगा 0, 1000 क्या हो जाएगा कैंसल, 0 कैंसल, 2 टाइम्स चला जाएगा, 12/2 दैट इज 6 मोल पर लीटर। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। कितना आंसर आया, 6 मोल पर लीटर। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन कैसे ही हो। मैंने कैसे निकाला, मुझे सॉल्यूट का मास चाहिए तो 20 ग्राम सॉल्यूट ले लिया, मोलर मास पता है, मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो मैंने डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम क्यों नहीं रख दिया, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। और मोलरिटी के बाद में आता है मोल फ्रैक्शन, राइट। ये सब सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हाइट की बोला था मैंने, मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कि सॉल्यूट कितना बताइए, तो उसके लिए मोलरिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, जो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट आता अपना मोल फ्रैक्शन। क्या आता है अगला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन। यहां पर 2 चीज होती है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम बी बता देते हैं, सॉल्वेंट को हम ए बता देते हैं। ए सॉल्वेंट के लिए और बी काय के लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक, चलिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स, टोटल मोल्स। मोल का मोल से रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। एक से कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल का मोल से रेशियो। यहाँ कोई मोलरिटी नहीं है, कोई जो है मोलरिटी नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ही है। सॉल्वेंट के कितने मोल है, सॉल्यूट के कितने मोल है, उनका रेशियो ले लो। सॉल्यूट के मोल और टोटल मोल्स, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आ जाएंगे। मोल का मोल से रेशियो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। बी सॉल्यूट के लिए और ए सॉल्वेंट के लिए, दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा। एक से और एक्सपी को प्लस करके देखो तो कितना आएगा 1। एक से कितना होता है Na/Na प्लस Nb, और XB कितना होता है Nb/Na प्लस Nb। एलसीएम ले लें, Na प्लस Nb सेम है, एक बार लिख दो, ऊपर वाले से आ जाएगा Na प्लस Nb, बेस सेम है ना, इसलिए ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा वैल्यू 1। दैट इज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। हम लोग इसका यूज करते हैं कई जगह पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, क्वेश्चन दूं, ये रहा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, XA प्लस XB कितना होता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1।
इसमें एक बड़े मजे की बात यह है कि अगर x से पता तो x भी निकाल सकते हैं और x भी पता तो x से निकाल सकते हैं। क्लियर? चले चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप कहोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हो आप, ये रहा क्वेश्चन को देता है फॉर 10% NaOH सॉल्यूशन फाइंड XA फाइंड XB। आप कहोगे सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं आप, ये समझ में नहीं आता है। थोड़ा क्वेश्चन को समझो, आंसर निकालो। आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम, ठीक? निकालो फटाफट। चलिए देखिए, 10% का मतलब होता है 100 में से 10 ग्राम सॉल्यूट है। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ग्राम होगा कि नहीं होगा? हो गया टोटल? समझ में आया? अरे भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, 10 ग्राम सॉल्यूट ले लिया तो बचा सॉल्वेंट, कितना बचेगा? 90 ग्राम बचेगा ना, ठीक है? ओके, सॉल्यूट का ग्राम पता है तो सॉल्यूट का मोल निकाल लो। मोल का मोल क्या होता है? WB/MB। WB कितना सॉल्यूट के लिए? 10। सॉल्यूट कौन है? NaOH। मोलर मास कितना होता है? 40। वैल्यू कितनी? 0.25। चलो इसमें इसी में निकालो, चलो सॉल्वेंट का मोल निकालो, WA/MA। सॉल्वेंट कितना ग्राम? 90। पानी का मोलर मास 18 होता है, 18, यू नो 18.5 आएगा, ठीक है? Na पता है, Nb पता है, निकाल लो। मैं एक से निकाल लेता हूं। Na कितना है? 5। Na कितना है? Na 5। Nb कितना है? 0.25। 5/5.25 प्लस कर लिया, पॉइंट हटाने पर क्या जीरो लग जाएगी? 25 से डिवाइड कर दिया, 20/21 आंसर। एक से पता है, यहां से x भी निकाल लो, प्लस को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना आता है कितना? 1/21, दैट इज XP। टेंशन में नहीं रहने का, क्वेश्चन करो, बनते जाएंगे 1/1/1 धीरे 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 धीरे। शुरुआत तो कहीं न कहीं से करना पड़ती है, धीरे 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 सब बनते जाते हैं। मैं रिपीट करूं इसको, 10% NaOH था तो NaOH 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट 90 ग्राम। 10 ग्राम के हिसाब से मोल कितने निकल गए? 0.25। किसके? NaOH के। पानी के 90 ग्राम में कितने मोल हो गए? 5। Na पता, Nb पता, तो वैल्यू पुट तो करना, और क्या करना है? x से मैंने यहाँ निकाल लिया और यहाँ पे वैल्यू रख करके x भी निकाल लिया। मैं क्यों इनको अलग अलग निकालूंगा? आप सोच रहे थे कि ये फॉर्मूला भी ये भी है, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। मैंने एक निकाल लिया, दूसरे में वहां से निकाल लिया। क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंचने का तरीका हमें पता होना चाहिए, बस, और सब आप खुद कर लोगे। चलें? ओके, एक क्वेश्चन में देता हूं। अभी क्या दिया था? मास परसेंट। निकाला क्या था? मोल फ्रैक्शन। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अब मैं जरा मोल फ्रैक्शन, आपको निकालना है मास परसेंट। करो, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपका, इन NaOH solution if mole fraction of NaOH is 0.1, find mass percent of NaOH। 30 सेकंड का टाइम आपके पास में है, अब करो आप।
हो गया। मैंने जानबूझ के समय दिया, आपको टाइम दिया है कि आप खुद भी करके देखें। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखो इधर कैसे करते हैं। आपको क्या दिया है, इन NaOH सॉल्यूशन इफ XB मतलब NaOH का मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया था B अपन सॉल्यूट के ले लेते हैं। सॉल्यूट कौन है, NaOH है। ठीक है, तो ये क्या है, NaOH का मोल फ्रैक्शन है। NaOH मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हमें मास परसेंट निकालना है। ठीक, चले कैसे करेंगे अपन लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वी नो दैट NP अपॉन Na प्लस NP। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पॉइंट 1 दे रखा है, NP अपॉन Na प्लस NB। ठीक, पॉइंट हटाए, नीचे क्या लग जाएगा, 0 इंटू करो 10 NB, इसका इंटू इधर करो, यहाँ 1 है, पॉइंट हटा दिया था, इसका इंटू 1 में करेंगे Na प्लस NB। NB को उधर ले जाओ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 में 100 निकल कितना बचेगा। अगर यहाँ मैं NB को 1 ले लूँ, मान लेता हूँ NB को 1 मोल ले लेता हूँ 1, तो Na कितना आ जाएगा 9। ये कौन है, NaOH। NaOH के 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास कितना होगा 40 ग्राम। क्यों, NaOH का 1 मोल है ना, 1 मोल का मास कितना होगा, NaOH 1 मोल मास कितना होता है 40 ग्राम। ये क्या है, ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कितने 9 मोल है, 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है। चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, Na क्या होता है W/Ma, 9 मोल है, पानी का मोल मास कितना 18 होता है, इंटू कर लो 18 इंटू 9 162 ग्राम होता है। तो सॉल्वेंट कितना हो गया 162 ग्राम। पूछा क्या है, मास परसेंट पूछा है ना, पूछा क्या है मास परसेंट। तो मास परसेंट अगर अपन सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट का मास कितना है 40, सॉल्यूट का मास कितना है 40, सॉल्वेंट का मास कितना है 162। ठीक है, ऊपर कितना 4000, नीचे कितना है 202। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 19.9। देखो डिवाइड करके देखो 4000 बाय 19.9 या 19.8। हाँ ठीक है, अपना वैसे भी ऑप्शनों का मिलाना होता है। हाँ लेकिन IIT के अंदर तो जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू चलती है, वहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू नहीं चलती है। तो ठीक है, डिवाइड करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। नीट में ठीक अपना ऑप्शन आते हैं। चलो, तो ये क्या निकला अपना मास परसेंट, क्या दिया था मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। रिपीट, देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, थोड़ा सा मैंने पॉइंट हटाया, क्रॉस मल्टीपल किया, NB को ले गए, 9 NB बचा, मैं NB को 1 ले लेता हूँ, सॉल्यूट का मोल 1, इसको 1 ले लेता हूँ, यहाँ वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, यहाँ तो Na कितना हुआ 9, सॉल्यूट 1 मोल, NaOH के 1 मोल का मास 40 ग्राम, 9 मोल, ये Na क्या है सॉल्वेंट का मोल, 9 मोल, 9 मोल का मास कितना होता है 1 मोल का 18, तो 9 मोल का कितना होगा 9 मोल का कितना होगा 9 इंटू 18 कितना होगा 162 ग्राम। ये कौन हुआ पानी, सॉल्यूट पता है, सॉल्यूट पता है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्या था अपना सॉल्यूट का मास आया था ना 40 ग्राम,
सॉल्वेंट 162, आंसर मैंने पुट कर दिया। सॉल्यूट कितना है 40 और सॉल्वेंट कितना है 162, आंसर है ना। चल, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ये क्या था, मोल फ्रैक्शन वर्सेस मास परसेंट। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन बदल दूँ कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तब मुझे बताइए मोलरिटी। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया, निकालना क्या मोलरिटी। क्या आपको मोलरिटी का फॉर्मूला याद है? क्या आपको मोलरिटी का फॉर्मूला याद है? मोलरिटी क्या होता है, WP अपॉन MB, 1000 अपॉन WA। चलो सॉल्यूट कितना ग्राम है 40, सॉल्यूट का मोलर मास NaOH का मोलर मास 40, 1000 अपॉन सॉल्वेंट कितना 162, 162। एक आंसर 2 से डिवाइड कर लो, 80 डिवाइड कर लो, 6.2 कितना 6.17, ओके, मोल पर केजी। ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए आप लोग कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलरिटी पूछा है। क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन, पूछा क्या मोलरिटी। क्या आप कर लोगे? क्या आपको समझ में आया? ठीक है। अभी क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन, पूछा क्या मोलरिटी, आंसर कितना आया 6.12। क्या मैं उल्टा दूंगा तो आप कर लोगे? मैं आपको मोलरिटी देता हूं और बोलूंगा मोल फ्रैक्शन निकालो, क्वेश्चन लिखो एकदम, ठीक है। ये मैं रफ करता हूं, ये नोट कर लेंगे आप, ठीक। मैं उल्टा कर रहा हूं। अभी मैंने आपको मोल फ्रैक्शन दिया था और मोलरिटी निकाली थी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब उल्टा करते हैं। क्वेश्चन दे दें, इफ मोलरिटी ऑफ NaOH solution is 0.1, find मोल फ्रैक्शन। बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए। दिया आपको 30 सेकंड, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो। चलिए देखिए, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB। अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B के मोल अपॉन टोटल मोल। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पानी लिया था है ना, NaOH को पानी में डिसॉल्व किया था। तो सॉल्यूट के मोल कितना हो गए 0.1, सॉल्वेंट कितना है 1 kg। 1 kg मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कौन हो गया, पानी हो गया। तो क्या पानी के मोल निकाल सकता हूँ, W/Ma। नंबर मोल कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना ग्राम है 1000, पानी का मोलर मास कितना 18, डिवाइड करो 55.5, ध्यान रखो, वैल्यू पुट करो। सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.1, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.1, सॉल्वेंट के मोल कितने निकले 55.5। क्या आपको प्लस करना आता है, 55.5 0.1 प्लस कर दो 55.6, 5 से पॉइंट हटा दो 1/5/6, आंसर। कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं आया बताओ वापस। क्या दिया था, मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, इसका मतलब होता है 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल होगा अपने ये NB, सॉल्यूट NB होता है, ठीक है ना, B फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितने मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपन मोलर मास, फॉर्मूला याद है, मास कितना 1000 और पानी का मोल मास 18, डिवाइड करो, क्या रख लो 55.5 होता है, 55.5। ओके, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूट के मोल 0.1, सॉल्यूट 0.1, सॉल्वेंट 55.5 आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपना पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, जो कि 11th क्लास वाला पार्ट था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम अगला शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, थोड़ा सा हटके, राइट ना, थोड़ा क्या अभी कैलकुलेशन चल रहा है तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। एक और ऑप्शन अपने पास में सॉल्यूशन चैप्टर का ऑप्शन भी बनता है, वो भी शुरू कर सकते हैं अपन, वो 12th का पार्ट है। तो ठीक है, अपन सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ये मोलिटी वगैरह आती है, तो अपन स्ट्रक्चर पैटर्न सॉल्यूशन के बाद ले लेंगे, ठीक। ये 11th का हो गया, वो 12th का पार्ट हो जाएगा, ठीक। चलो, ओके, सी।